मैंने जिन्हें बनाया मैं वैसे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं अभिकारी हूँ। तो जैसे अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ मैं वैसे ही बाहर रह रही हूँ, कोई भी इसमें डुअलिटी नहीं है। और सेकंड से मैं बोलना चाहूंगी कि वाहिगुरु का अगर आप नाम जप रहे हैं तो आपको बाहर से भी वैसे ही दिखाना है, अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो आपको बैलेंस करके रखनी पड़ रही हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, बट आपको अपना जो सिखी अवतार वहां पे पाठ कराते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मुझे भी करना है, मैं भी कभी ना कभी करूंगी। आई वॉज वेरी लिटिल, आई गेस आई वॉज इन यूकेजी। और गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे संगਤਾਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है जी ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੌਗਸ, ਟਰਬਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, हर किसी फिरके की यह उम्मीद होती है कि उन्होंने नौजवान उन्होंने रहनुमाई करन। ते अज इस सुभागा समा साडी कम्यूनिटी नूं भी प्राप्त होया है, साडे कश्मीरी सिख बरादरी नूं भी प्राप्त होया है, जिथे साडी एक बच्ची टीवी दे एक प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति दे विच भाग लेके ते ना सिर्फ भाग लिया, उत्थे अपनी सूझबूझ दे नाल 25 लाख रुपए भी जिते। सो अज ये बच्ची साडे नाल इत्थे मौजूद है, प्रिया कौर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जो कि कौन बनेगा करोड़पति दे विच उत्थे पुजी ते नाल ही उत्थे अपनी पूरी कम्यूनिटी नूं रिप्रेजेंट कीता। इन्हां दे पिता जी सरदार रविंदर सिंह जी भी साडे नाल इत्थे बैठे हुए। सो ये बच्ची जिहड़ी साडे कोल उत्थे पुज गई ते इन्हां ने साडा जिहड़ा नाम है उत्थे चमकाया। सब तो पहला तां तुहाडा बहुत बहुत बधाइयां, तुहानूं भी वीर जी बहुत बहुत बधाइयां, ते नाल ही साडे ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KBC ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ KBC ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। सारी संगतान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं वेदांतु से पढ़ती थी, तकरीबन पिछले 1 साल से 1.5 ईयर से मैं वेदांतु से पढ़ रही हूँ। तो उस पर हमको नोटिफिकेशन आ जाती हैं, तो वहां पे आया था कि यू कैन विन अ चांस टू गो टू द हॉट सीट द KBC। तो मैंने सोचा मैंने पार्टिसिपेट करूंगी, पार्टिसिपेशन इज मस्ट है, जीते या ना जीते। तो वेदांतु की तरफ से एक स्पेशल क्विज ऑर्गेनाइज किया गया, वो तकरीबन आई गेस 2 वीक्स रहा वो। उसके बाद जो सिलेक्ट हुए आगे वाले राउंड पे हमको एक कॉल आई, उसके बाद फिर जीके राउंड था, वो भी क्लियर हो गया। देन एक इंटरव्यू राउंड था, वो भी क्लियर, और फिर से एक जीके राउंड था और भाई जी की मेरे के साथ वो भी क्लियर हो गया। और फिर आई गॉट अ कॉल मुंबई से कि नाउ यू कैन कम, और अगर आप FF खेल के हॉट सीट पे पहुंचते हैं तो आपको चांस मिलेगा कोई मनी जीतने का, बिग बी से मिलने का। तो वैसे मेरी जर्नी रही है KBC की। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆने कोई नहीं सी किसी KBC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ है कि KBC ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ है? जी कभी नहीं मैं कभी नहीं रहा ऐसा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ये नहीं रखा कि मुझे KBC में जाना है। मैंने सोचा चलिए लेट्स गो विद द फ्लो, क्योंकि मैंने जब क्विज खेला उसके बाद सिलेक्ट होने की मैंने तो मतलब नहीं सोचा था कि मैं इस क्विज के बाद सिलेक्ट होने वाली हूँ, बट स्टिल मैं सिलेक्ट हो गई। और मैंने कभी नहीं सोचा अपनी लाइफ में कि मैं कभी KBC में जाऊंगी, बट स्टिल वाहिगुरु जी की मेरे के साथ मैं गई एंड आई वॉन्ट 25 लाख रुपीज, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे जाके। जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਸਮਝਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਸੀ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ KBC ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਰਸ यूज करते हो? अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ आपके स्कूलिंग तक ही नहीं रहती, आपको अपने जो आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में भी आपको अपना पूरी नॉलेज रखनी चाहिए। मेनली तो न्यूज,
सेकंड जो भी आपका कोई भी अपडेट आ रहा है, क्योंकि आपके फोन पे आजकल वन क्लिक आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आपको वो सारी चीजें जो थी मैं पढ़ती थी, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो मैं वो भी पढ़ा करती थी। तो ये सारी चीजें से अपनी नॉलेज एनहांस करती थी, और बस बेसिकली ये था जो अभी तक की मेरी जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने वहां पे जाके यूटिलाइज की। बुक्स भी तुसी वगैरह पढ़ते सी सारे? हाँ जी। सो अजोके समय जिहड़ा कि सोशल मीडिया का समा आ गया है, सारे बच्चे सोशल मीडिया ते लगे हुए ने, कोई इंस्टाग्राम ते लगा हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि प्रकार की चीजां ते लगे हुए ने, पर अपना समा गवाच रहे ने, जिस करके सब तो वड्डी चीज जो किताबां दी एक जो साडे कोल ऐसा ज्ञान सीगा ओनू असीं गवा बैठे हैं। अजकल ते फोन ते भी PDF निकल आउंदे ने, पर तां भी असीं उस विच रुचि नहीं रखदे, क्योंकि सानू पहला सोशल मीडिया नू प्रेफरेंस देनी हुंदी है। पर इस बच्ची ने जिहड़ा है अपनी नॉलेज नू ही रीडिंग, जो कि इस वक्त ही एक बहुत बड़ा एक बनया हुआ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस बच्ची ने अपनी नॉलेज ਨੂੰ एनहांस किया। तो आप जी देख रहे होगे बच्ची ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। कि तुसी इधर भी शौक रखते हो धार्मिक रुझावां दे गुरमत दे विच तुहाडे कुछ है इंटरेस्ट? बेसिकली इसमें इंटरेस्ट होने की कोई तो बात ही नहीं है, बिकॉज वाहिगुरु जी ने मुझे एक सिख के रूप में जन्म दिया था, और जैसा मुझे वाहिगुरु जी ने बनाया मैं वैसे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं अमृतारी हूँ। तो जैसे अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ मैं वैसे ही बाहर रह रही हूँ, कोई भी इसमें डुअलिटी नहीं है। और सेकेंड चीज मैं बोलना चाहूंगी कि वाहिगुरु का अगर आप नाम जप रहे हैं तो आपको बाहर से भी वैसे ही दिखाना है, अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो आपको बैलेंस करके रखनी पड़ रही हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, बट आपको अपना जो सिखी अवतार है वो रखना चाहिए। बहुत वड्डी गल बच्ची ने कर दी है, जिवें कि मैं पिछली वेर जयवीर सिंह जी के इंटरव्यू में कहा सी कि कुछ को मुकाम हासिल करके लोग अपना आचरण, अपनी गुरसिखी, अपने कल्चर नूं भुल जाते हैं। वो कहते हैं भी ये अज का मॉडर्न जमाना आया आ, असी इत्थे अज दुनिया के नाल चलना पैंदा है। पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि भाई तुसीं अपने कल्चर नूं छोड़ दो, उसका मतलब होंदा भाई तुसीं अपनी टेक्नीक्स नूं अपग्रेड करो। इस बच्ची ने साबित कर दिता है। वीर जी तुसीं किस तरह बच्ची नूं जिहड़ा जी स्ट्रिक्टनेस तुहाडी किस तरह रहती है कि तुसीं स्ट्रिक्टनेस करवाते हो कि उस तरह? नहीं स्ट्रिक्टनेस में नहीं रखता इन्हों, सिर्फ यह कहना कि पढ़ना चाहिए बच्चे नूं। घट तो घट हर मां प्यो की ख्वाहिश ही होंदा है कि बच्चा साडा हर पल अगे ही जाए, क्योंकि इस करके मैं इन्हूं थोड़ा जिहा कहंदा रहना कि पढ़िया करो या कुछ मार्क्स होने चाहिए, बस इन्नी गल है। तुसीं KBC दे विच एक बहुत सोहना पॉइंट बोलिया जो उन्होंने हाईलाइट किया सी कि भाई डोंट रन आफ्टर मार्क्स, रन आफ्टर नॉलेज। ठीक है जी, इस पॉइंट का, इस कोड का तुहाडी निजी जिंदगी ऊपर की असर होया है कि तुसीं भी सक्सेस नूं उसी नाल हासिल कर सके हो? यू शुड रन आफ्टर एक्सीलेंस। सक्सेस तो आ ही जाएगी, मार्क्स आ ही जाएंगे, बट नॉलेज मैटर करती है। क्योंकि अगर आपको मैं 10 साल के बाद, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स किया, मैं आपको 10 साल के बाद पूछ रही हूँ, मार्क्स आपके फर्स्ट पोजीशन वाले आए, तो आपको 10 साल के बाद याद नहीं, उसका फायदा क्या? बिकॉज उस डिग्री के पीछे, उस मेरी पीस ऑफ पेपर के पीछे नहीं भागना हमको भागना है कि अगर आज से 20 साल के बाद मुझे उस नॉलेज के बारे में कोई कुछ पूछे, एटलीस्ट उसको यूटिलाइज कर पाऊं, वो कोई देखता नहीं। और मेनली हमारी जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की वो ये है कि हमारी जिंदगी में नंबर्स मैटर करते हैं, वो भी एक चीज पेपर में नंबर, वही रिजल्ट कार्ड के नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो सबका है। और इसकी वजह से जो होता है, पेरेंट्स मेनली जो बच्चों को क्या करते हैं कि आपको अपनी बुक्स पे रहना है, बुक्स पे पढ़ना है, चाहे उनको नहीं पता वो क्या पढ़ रहे हैं, पर उनको बुक्स पे रहना है। सेकेंड चीज, आपको वो कभी डिबेट शो में जाने का इतना नहीं करते, कभी एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, लाइब्रेरी में कितना हर साल एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन होता है, बट वहां पे कुछ ही लोग जाते हैं। साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि रीडिंग आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, रीडिंग आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है, रीडिंग आपका फोकस बढ़ाती है। जब आपका फोकस होगा तभी तो आप जाके आगे सक्सेसफुल बनेंगे। वो चीज सबको देखने की जरूरत है, बिकॉज को करिकुलर एक्टिविटीज साथ में रखने की जरूरत है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो और भी को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कीर्तन करना ही क्यों ना हो, सब में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी रुचि किस विच है? अगर तुसीं इस विच कीर्तन करते हो तुसीं? हाँ, मैं कीर्तन करती हूँ। मुझे रीडिंग करने का भी बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे फेवरेट जो ऑथर हैं वो है रॉबिन शर्मा। मुझे की बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे कीर्तन करने का भी बहुत ज्यादा शौक है जी। ते इत्थे बच्ची ने बहुत ही सोहने तरीके नाल इसका जवाब दिता है जी कि किस तरह अपनी नॉलेज नूं असीं वधा सकते हैं। नॉलेज साडी हमेशा लाइफ टाइम रहनी चाहिए है। और तुसीं देख सकते हो कि बच्ची जी है अमृतधारी आ, पिता जी ने सब तो पहला तुहाडी तो बहुत बड़ी मुबारक है जी, तुसीं अपने बच्चियां नूं इस तरीके नाल अमृतधारे नाल अमृत नाल जोड़ के रखिया। ये सब तो बड़ी साडे नाल ये होनी चाहिए कि पहला साडे धर्म प्रति एक भावना होनी चाहिए है। दुनियावी विद्या भी बड़ी
ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆ ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 2018 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਫਸਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਫਸਟ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆ। ਧਾਰमिक विद्या के लिए तुसी केड़ा सोर्स रखे हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हिस्ट्री, क्योंकि जो श्री गंगा गुरुद्वारा है वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। लाइब्रेरी जाएंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है आपको अपने रिलीजन के बारे में भी जानने का, तो वो मेजरली। और मैगजीन्स हो गई जैसे द सिख रिव्यू, वो भी पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं रोज पढ़ती हूँ, बट मैं कभी कभी पढ़ती हूँ और उससे भी हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। सेकंड जो कथाएं होती हैं वो सुनती हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा हमको जो है एक नॉलेज उसके अपने रिलीजन के प्रति वो मिलती है। जी जी बिल्कुल। सो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਸੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ मॉडल है? हाँ, मेरा जो रोल मॉडल है वो है मदर टेरेसा जी, क्योंकि इसी साल मैंने उनके बारे में चैप्टर पढ़ा था और इट मूव्ड मी, क्योंकि वो लेडी अपने पूरी की पूरी फैमिली को छोड़ के अपना पूरा का पूरा कंट्री छोड़ के वो आती हैं एलियन लैंड में, वहां पे लोगों को सर्व करती हैं, सेल्फलेसली सर्व करती हैं और वाहिगुरु जी के कहने पे चलती हैं। मतलब हमारे लिए वाहिगुरु जी हो गए, हम कहेंगे वाहिगुरु जी के कहने पे चलती हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर किया मुझे, बिकॉज वो एक तो अपना रिलीजन फॉलो कर रही थी, ऑन द सेम पार्ट वो लोगों की सेवा भी कर रही थी। शी मेड द सेंटेंस टू की सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हाँ जी बिल्कुल। ते ਕੋਮਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਮਲ ਲਾਇਬ੍रेरी ਵਿੱਚ ਆ। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर मैं आपके सामने बोल भी रही हूँ तो वो भी सिर्फ कोमल लाइब्रेरी की वजह से, क्योंकि आई गेस मैं LKG UKG में पढ़ती थी जब मेरी मम्मा मुझे वहां लेके गए। मेरी मॉम का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, कोई भी कंपटीशन की तरह कोमल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कराया करती थी, मैं वहां जाया करती थी। तो वीर जी सरदार जगजीत सिंह जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में, चाहे जितना भी हमारी वर्ल्डली नॉलेज हो गई और रिलीजियस नॉलेज हो गई सारा मैंने वहां से गेन किया। और नित्यनेम तो मेरी मम्मा करते थे तो वहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली, लेकिन जो शुद्ध पाठ होता है वो मुझे कहीं ना कहीं वीर जी ने उसमें बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि जब हमारे खालसा भी होता रहता है तो वहां पे पाठ कराते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मुझे भी करना है, मैं भी कभी ना कभी करूंगी। आई वॉज वेरी लिटिल, आई गेस आई वॉज इन UKG और LKG, जब मैंने दरबार से पाठ चला था आई वॉज थिंकिंग कि मैं भी कभी ना कभी ये करूंगी। जी जी जी। तो वाहिगुरु जी ने शायद मेरी वो बात सुन ली और मैं नित्यनेम करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, गुरबाणी के नाल जुड़ने वाले बच्चे की हमेशा एक सक्सेस होती है। ते इत्थे बच्ची ने जिस शख्सियत का नाम लिया सरदार जगजीत सिंह जी, थोड़ा जिहा आप जी नूं उस बारे भी दस दईए। हमेशा ये वीर जी जिहड़े ने ऑफ स्क्रीन रहिंदे ने, इन्हां बारे अगर गल भी कर लीए तां बहुत घट आ। इस समय जिहड़ी कोविड की सेवा चल रही है इस विच भी वीर जी सरदार जगजीत सिंह जी बहुत ही वधिया सेवा निभा रहे हैं। वीर जी धार्मिक रुझानां दे विच तुसीं बच्चिआं नूं की दस्साया है कि भी तुसीं किस तरह इहनूं संभाल के रखना है? ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਗਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸਦੀ ਆਬਰੂ, ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ, ਉਸਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ,
क्योंकि फतेह गुरु पातशाह ने जिहड़ी है वो एक कवि एक बहुत सोहनी शायर कहंदा बई 4 मिले 64 खिले 20 हाथ कर जोड़ गुरसिख को गुरसिख मिले मिले 7 करोड़। सो ये जिहड़ी फतेह दी अपनी एक इंपोर्टेंस है। ते अजोके समय दे विच जिथे असीं पहले फतेह दा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह हुई है उन्होंने फिर असीं वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह कर दिता, फिर उत्तों सत श्री अकाल ते आ गए, फिर हुण हाय हैलो ते आ गए आ। सो जिस नाल साडा एक कल्चर खत्म हो गया है। एक वे ऑफ ग्रीटिंग ही होंदी है जिस नाल पता लग जाता है कि बंदा धर्म किहड़े तो है, इस बंदे का धर्म किहड़ा है, इस बंदे दी पेरेंट्स किहड़ी है, जो कि समय दे विच ज्यादा ही पता लग जाता है। पर ये असीं अणगहली रह गई कि अज साडी जिहड़ी पीढ़ी आ वो भावें बड़ियां दी होवे भावें छोटे होण, जो कि पीढ़ी जिहड़ी सोचदी है भी फतेह बुलानी इन्नी वड्डी फतेह वाले बुलाई भी कौन, ते फिर अपने तो छोटे को नहीं बुलानी, वड्डे नूं देख के मुंह चुका देना। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने साडे कोलों जो पुराने चीज़ां सन पुराने गुरसिखां दी चीज़ां सन वो सानूं निकलदी जा रही है। हुण तुहाडों तुसीं अपनी आउण वाली पीढ़ी है जिहड़ी साडी यंगर जनरेशन है उन्होंने तुसीं की सुझाव देना चाहते हो? जैसे आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन वेस्टर्नाइजेशन। आपको अपना कल्चर जो है नहीं भूलना चाहिए। जैसे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं वैसे ही वाहिगुरू जी ने भी कहा है कि जब भी सिख मिले तो फतेह बुलानी जरूरी है। तो वैसे मैंने भी वहां पे फॉलो किया, क्योंकि जैसे वाहिगुरू जी ने कहा मैं वहां पे पहुंची, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ वाहिगुरू जी की मेहर थी। तो वहां पे मैं वो कैसे भूल जाती, उतने बड़े शहर में भी जाके मैं कैसे भूल जाती होती। तो सबको जो है ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप ग्रीट कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ठीक है, बट अगर आप किसी सिख को मिल रहे हैं या फिर अपनी फैमिली में किसी को मिल रहे हैं एटलीस्ट वहां पे तो भाई जैसे वाहिगुरू जी की फतेह बुलाइए। अपने छोटे घर के बच्चों को अपने घर के बच्चों को हाय हेलो के अलावा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह तो बुलाना सिखाइए। जी जी तुसीं वीर जी जो बच्चों ने मापिओ ने वो बच्चों को काफी जिस तरह कहते हैं भी फोर्स करने लग जाते हैं, उन्होंने तुसीं की सुझाव देना चाहोगे? नहीं, बच्चे ਨੂੰ फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे ਨੂੰ काफी हेल्प करनी चाहिए हर चीज दे विच। मैं कहना चाहना कि हर बच्चा एफिशिएंट है जी, सिर्फ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ हेल्प करे तो बच्चा काफी अगे जा सकता है। जी 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 ये जरूर है जी। सो साध संगत जी जिवें कि ਅਸੀਂ देखिया कि जिथे ये बच्ची दुनियावी विद्या विच इन्नी क वड्डी सक्सैस हासिल करके आई है, होर अगे भी करेगी जरूर, जो कि इसका सपना है IAS ऑफिसर बनने का। जरूर वाहिगुरू मेहर करनगे, परमात्मा तुहानूं वो कामयाबी बख्शण। लेकिन जो धार्मिक विद्या दे विच देख के अज सच जाणिओ, मैं पहला भी कहा अजे भी कह रहे कि बहुत मैं प्रभावित होया हाँ। ते आप सब भी बच्ची की जिंदगी नूं बच्ची के जीवन नूं जो इन्हां दा लाइफ स्टाइल है, अगर ये सारे बच्चों के सारे परिवारों के इहो जिहा लाइफ स्टाइल हो जाए तो सिक्खी की जिहड़ी नींव है वो जरूर आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है वो बिल्कुल सिक्खी के राह विच चलेगी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि तुहानूं तुसीं समां दे के नवाजिया है। परमात्मा को अगे अरदास करते हैं कि तुहानूं होर कामयाबियां बख्शण, होर तुहानूं बुलंदियां बख्शण। सो इन्नी क अज दी वीडियो है जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।